आगरा में धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कुछ देर के लिए ताजमहल भी आंखों से ओझल हो गया। आगरा में धूल भरी आंधी के बीच बड़ा हादसा टला। कार पर गिरा बिजली का पोल। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी हुई। कई जगहों पर पेड़ टूट गए। फिरोजाबाद में रेलवे के गोदाम में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में झोपड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में कोशिश की। आगरा में यमुना में नहाते वक्त हादसा। 6 लड़के डूब गए। 5 लड़कों को बचाया गया। एक की तलाश में गोताखोर जारी। थाना बाह इलाके की घटना। प्रतापगढ़ में 5-5 लाख के इनामिया सपा नेता सभापति यादव और उसके भाई को किया गया कोर्ट में पेश। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पहुंची प्रतापगढ़ पुलिस। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सहारनपुर में हाजी इकबाल के खिलाफ एक्शन। करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। नौकर नसीम के नाम पर बेनामी संपत्ति। मुजफ्फरनगर में गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। हैदर के घर से बरामद हुआ करोड़ों का अफगानी ड्रग्स। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। बाराबंकी में कुख्यात तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। तस्कर मोहम्मद शहीम उर्फ कासिम की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। जैतपुर थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला किया। मारपीट के आरोपी को पकड़ने के बाद सिपाही को पीटा। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का मामला। 3 मई को देश भर में मनाई जाएगी ईद। मौलाना खालिद रशीद ने किया ऐलान। उत्तराखंड के छात्रों को वेद, पुराण, रामायण, गीता और उपनिषद भी पढ़ाने की तैयारी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान। लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। टिहरी में सुरकंडा देवी तक रोपवे का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री खुद रोपवे से पहुंचे। कहा श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा। चारों धामों में रोजाना यात्रियों की संख्या तय कर दी गई। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ 15,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में रोज आ सकेंगे 4,000 श्रद्धालु। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा के विवाद में हंगामा। पाठ कर घर लौट रहे लोगों पर पत्थर, धारदार हथियार से हमला। 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नैनीताल के जौलीकोट में नैन्सी कॉन्वेंट की छात्राओं ने हंगामा किया। मैनेजमेंट पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। मोबाइल चैटिंग पढ़ने का भी आरोप। चंदौली में दबिश देने गई पुलिस टीम पर लगा मारपीट का आरोप। मारपीट से एक युवती की मौत, दूसरी घायल। लखनऊ में सीएम योगी ने पेंशनर्स के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। अब यूपी में राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार किया, जिसमें रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन और दूसरे मद के पैसों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिजली कटौती पर सीएम का सख्त निर्देश। आने वाले त्योहारों पर न हो कटौती। कोयला सप्लाई के लिए अतिरिक्त रैक देगा ऊर्जा मंत्रालय। दिल्ली में सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। यूपी के बिजली संकट पर भी चर्चा। लखनऊ में बिजली संकट के बीच राहत की खबर। सीएम योगी के आदेश पर बिजली आपूर्ति शुरू। 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उन्नाव में पावर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। नदारद मिले कई अधिकारी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी सीएम योगी ने की मुलाकात। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की हुई बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले सीएम योगी। कोयले के लिए आवश्यक रैक उपलब्ध कराने के लिए कहा। यूपी के लिए 15 रैक रोज की जरूरत होती है। बिजनौर में खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर लगाया गया पोस्टर में लिखा है, ये कार्यालय शिक्षा विभाग का है, आपके बाप का नहीं। अज्ञात शिक्षक ने कई शिक्षकों के दफ्तर में फिजूल बैठे रहने को लेकर तंज कसा। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीन की जगह लगा दिया गया एंटी रेबीज इंजेक्शन। पूछताछ करने पर कर्मचारी ने युवक के साथ बदसलूकी की। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने संभाला कामकाज। सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल पांडे ने कहा, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। लखनऊ के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, गैर जरूरी
लाउड स्पीकर्स को हटाने का काम जारी। अभी तक 53,942 लाउड स्पीकर हटाए गए। प्रशांत कुमार ने कहा कि 60,295 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम कराई गई। लाउड स्पीकर पर रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी गई। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स वसूली का काम शुरू। लखनऊ से गाजीपुर तक यूपी डनाए टोल टैक्स के लिए कुल 13 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए। उत्तराखंड में शुरू की गई वेरिफिकेशन ड्राइव पर बोले सीएम धामी। कहा, वेरिफिकेशन ड्राइव में कई संदिग्ध सामने आए। उत्तराखंड शांत प्रदेश, नहीं बिगड़नी चाहिए कानून व्यवस्था। 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पौड़ी के विद्याणी डिग्री कॉलेज में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में इस बार हुए 1 लाख ज्यादा नए एडमिशन। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सरकारी स्कूलों में दिखा रहे दिलचस्पी। मेरठ के गांधी बाग में रखी लकड़ियों में लग गई आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों की लकड़ियां खाक हुई। सोनभद्र में होटल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। ओबरा थाना क्षेत्र की घटना। सीतापुर में कार बन गई आग का गोला। अज्ञात कारणों से कार में आग लगी। लोगों ने बालू डालकर आग बुझाई। चमोली में एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 घायल। सोनभद्र में सोन पुल पर पलटी तेज रफ्तार गाड़ी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया। चौपन थाना क्षेत्र में घटना घटी। गोंडा में देवीपाटन मंडल में एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ। शराब के नशे में महिला अधिकारी ने जमकर किया हंगामा। जरवल रोड थाना क्षेत्र का मामला। दिल्ली आगरा हाईवे पर लगा लंबा जाम। छाता में डायवर्जन की वजह से कई किलोमीटर जाम। लोगों को हो रही परेशानी। जौनपुर में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक छात्र की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मेरठ में किसी और से अफेयर के शक में प्रेमी ने गला दबाकर प्रेमिका की हत्या की। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने जमकर पीटा। पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। बुलडोजर पर सवार होकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। हरदोई में पिहानी थाना परिसर में पहुंचे 78 हिस्ट्री शीटर। बारी बारी से लगाई थाने में हाजिरी। भदोई में 70 किलो गांजा बरामद। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में आबकारी विभाग ने जब्त की 219 लीटर अवैध शराब। गोमती नदी के किनारे चल रही 6 भट्टियां भी तोड़ी। बाराबंकी में छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप। जामुन का पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। देवा थाना क्षेत्र में वारदात। गोंडा में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिले महिला और 2 बच्चों के शव। ट्रेन से कटकर मौत की आशंका। शाहजहांपुर में महिला से गैंग रेप। 5 आरोपियों में से 3 नाबालिग। तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया। कस्बा शेरकोट का मामला। ललितपुर में एक महिला ने गांव के 2 दबंग युवकों पर घर में घुसकर दुष्कर्म और परिजनों से मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग की फावड़े से हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में जुटी। इटावा में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान हुआ खुलासा, सगे भाइयों ही निकले हत्यारे। नाबालिग लड़की से रेप का वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने का मामला। वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करता था आरोपी। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया। मजदूर दिवस के मौके पर सिडकुल के पार्ले चौक पर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने किया धरना। श्रम कानूनों के पालन कराने के साथ कई और मांगे रखी। उधम सिंह नगर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की मदद करते नजर आए वॉलंटियर। पहले चरण में 60 वॉलंटियर्स को दी गई ट्रैफिक संबंधी ट्रेनिंग। बागेश्वर के कपकोट में एमटीबी साइकिल रैली का आयोजन हुआ। साइकिल रैली में 40 लोगों ने हिस्सा लिया। एनबीए अवार्ड्स में न्यूज 18 की धूम। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिला एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। न्यूज 18 यूपी यूके के पॉपुलर डिबेट शो महाबहस के लिए आस्था कौशिक को मिला बेस्ट एंकर का अवार्ड।
ENBA अवार्ड में न्यूज 18 का डंका, वोटर कंगा किनारे वाला सीरीज को मिला बेस्ट इन डेप्थ कैटेगरी में अवार्ड, लीक से हटकर बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड। ENBA अवार्ड्स में न्यूज 18 का जलवा, बेस्ट न्यूज कवरेज कैटेगरी में न्यूज 18 के शो मुख्तार रोपर टू बांडा को अवार्ड। बेस्ट कैंपेन के लिए देवभूमि के साथ देश को मिला ENBA अवार्ड, उत्तराखंड में आई त्रासदी में मदद के लिए न्यूज 18 ने चलाया था अभियान। तनिष्क रेड्डी की आने वाली मूवी हुई लॉन्च, प्यार, एक्शन और इमोशन से भरी होगी फिल्म। सानिया मिर्जा का बेटा फराह खान की फिल्म में काम करते आएगा नजर, सोशल साइट पर फोटो हो रही वायरल। स्विमसूट में इंटरनेट सेंसेशन अवनीत कौर का ग्लैमरस अंदाज दिखा, थाईलैंड में बिखेर रही जलवा। लंबे इंतजार के बाद रिलीज होगी इरफान खान की फिल्म अपनों से बेवफाई, 3 बड़ी फिल्मों के रिलीज होने के चलते उनकी पुण्यतिथि पर नहीं हो पाई रिलीज। मीरा राजपूत ने दुबई वेकेशन से शेयर की फोटो, ब्लू टॉप में देख सास नीलिमा अजीम ने किया रिएक्ट।